कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट मिल सकता है और एक सिंपैथी वोट उनके साथ बड़ी तादाद में हो सकता है। तो लगता है कि डर है कि इस बार भी नतीजे मन मुताबिक नहीं होंगे जैसे 2019 में नहीं। 2019 में आप चुनाव हारे, 2022 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े बिलारी से, वहाँ भी आपको हार का सामना करना। तो लगता है कि डर है कि हाँ पिछले 2 चुनावों में हार मिली थी, इस बार भी तो आप मानते हैं जियाउर रहमान चुनौती हो सकते हैं? कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिले स्तर पर काफ़ी गुटबाजी नहीं। मेरा सवाल ये था कि आप मानते हैं आप मुस्लिमों का वोट मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी मुझे मुस्लिम वोट मिला, आज भी मिलेगा। आप मानते हैं कि मुस्लिमों का भला हुआ बीजेपी सरकार में? बिल्कुल, वो तो अब जनता में सब पता है। मुसलमान हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहाँ भेदभाव का कोई काम नहीं है। यहाँ तो सिर्फ विकास का काम होना है, सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो फिर 195 कैंडिडेटों में एक ही मुस्लिम प्रत्याशी मिला बीजेपी को। वो पार्टी का मन है कि कब क्या लड़ाएगी। आखिरी सवाल मेरा, इस बार कितना वोट भारतीय जनता पार्टी संभल लोकसभा क्षेत्र में लेने वाली? पिछली बार 4,81,000। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेजी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी। सैनी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार 195 उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया? आपका टिकट हुआ है संभल लोकसभा से, 2019 में ही आप चुनाव लड़े थे इसी लोकसभा सीट से, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, तो मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दूंगा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मुझे सम्मान दिया। और वाकई में हम लोग सब मिलकर के इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। और संभल के अंदर जब कमल का फूल खिलेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में आप चुनाव लड़े संभल लोकसभा सीट से, शफीकुर रहमान बर्क से हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क को टिकट हुआ था, उनका निधन हो गया, तो मानते कि संभल इस बार फिर चुनौती बनेगा? इस बार संभल में कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष दिशाहीन हो गया है। यहाँ पर सब लोगों का, हर धर्म के लोग, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सबका एक ही मन है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, ताकि हमारे देश में अमन चैन विकास हो। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट मिल सकता है और एक सिंपैथी वोट उनके साथ बड़ी तादाद में हो सकता है। तो लगता है कि डर है कि इस बार भी नतीजे मन मुताबिक नहीं होंगे जैसे 2019 में नहीं हुए थे। किसी को दे दे, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, किसी को दे दे, यहाँ कोई भी टक्कर नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही है, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल। आप मानते हैं जियाउर रहमान चुनौती हो सकते हैं? कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं है, किसी तरह की चुनौती नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, 80 की 80 सीटें जीतेंगी। लेकिन 1-2 कैंडिडेट ने तो ऐलान के बाद टिकट वापसी भी कर दिया। कोई किसी ने नहीं किया। पार्टी ने जिसको टिकट देगी वो सब जीतेंगे, 80 के 80। लगता है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है इसका कोई भी नहीं है। ये आपस के अंदर नुरा कुश्ती करते थे पहले, अब एक हो रहे हैं। लेकिन जनता ने पहचान लिया कि ये लोग कोई किसी के काम के नहीं है, इनका कार्यकाल देख चुके। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 80 की 80 सीटें जीतनी है, जीतेगी। लेकिन संभल लोकसभा की बात करूं तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो मानते हैं आप मुस्लिमों का वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगा? मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब लोगों का मन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का है, कमल खिलाने का है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मानते हैं आप मुस्लिमों का वोट मिलेगा? बिल्कुल। मुझे भी, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी मुझे मुस्लिम वोट मिला, आज भी मिलेगा। आप मानते हैं कि मुस्लिमों का भला हुआ बीजेपी सरकार में? बिल्कुल, वो तो अब जनता में सब पता है। मुसलमान हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहाँ भेदभाव का कोई काम नहीं है। यहाँ तो सिर्फ विकास का काम होना है, सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो फिर 195 कैंडिडेटों में एक ही मुस्लिम प्रत्याशी मिला बीजेपी को। वो पार्टी का मन है कि कब क्या लड़ाएगी। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का काम है। कौन समाज लड़ेगा, कौन धर्म का लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, वो तो उनका काम है। वो सोच के देते हैं ना टिकट। लेकिन हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता और सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, हर समाज का आदमी इस बार कमल खिलाएगा। संभल में कमल खिलाएगा। अखिलेश यादव पीडीए का
प्रचार कर रहे हैं कोई कहाँ पीजिए। आवाज भाई, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये कितने भी एक हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मानते हैं कि अब वोटों का डिवाइडेशन जैसे 2014 में डिवाइडेशन का फायदा बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सैनी को था, इस बार आपको भी बीएसपी? इस बार गठबंधन में कुछ नहीं है, ये ठगबंधन है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने मन बना लिया कि इस बार देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ताकि हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश में विकास हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। 2019 में आप चुनाव हारे, 2022 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े बिलारी से, वहाँ भी आपको हार का सामना करना, तो लगता है कि डर है कि हाँ पिछले 2 चुनावों में हार मिली थी, इस बार भी थोड़ा? इस बार कमल का फूल खिलना है, कोई डर नहीं है। आप देख रहे हो जनता के अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है कि इस बार कमल का फूल खिलाना है संभल में, ताकि हमारे विकास हो। अब विकास हो। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिले स्तर पर काफ़ी गुटबाजी है। हमारे कोई गुटबाजी नहीं होती, जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं होती किसी। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं होती, जो निर्णय हो जाता है वो सबको मानना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा, इस बार कितना वोट भारतीय जनता पार्टी संभल लोकसभा क्षेत्र में लेने वाली? पिछली बार 4,81,000। इस बार एक इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा और इतिहास बनकर के यहाँ से कमल खिलेगा। नंबर में एक आंकड़ा मिल जाता है, पिछली बार से 4,81,000 वोट है, इस बार कितना नंबर मान रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? इस बार आंकड़ा बहुत आगे जाएगा, विपक्ष बहुत पीछे रहेगा। नंबर में एक आंकड़ा होना चाहिए ना, नंबर 5 लाख ये कि 6 वो लाख। तो नंबर कैसे बताया जाएगा? 6.5 से प्लस। 6.5 से प्लस। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने थे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, जिन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद आमिद, हल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।